प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आजकल हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 कर रहे हैं और उसका सेकंड चैप्टर करा रहे हैं हम, और उसके गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी एक हेडिंग है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग हेडिंग को डालिए पहले, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो डेरिवेशन आप करने से पहले हेडिंग को समझें कि एक चालक प्लेट है, एक चालक प्लेट है और इस चालक प्लेट को हम दो पृष्ठ 1 और 2 से मिलकर बना मान लेते हैं। इसे जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, धन आवेश दिया जाता है, तो इसके पृष्ठों पर समान रूप से फैल जाता है। इसके भीतर, क्योंकि ये चालक प्लेट है, इसलिए इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जो आवेश होता है इसके पृष्ठों के बाहर होता है। इससे इस चालक प्लेट से स्मॉल पी या पी मान लें आप, बाहर कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो यही बात हम लिखेंगे। माना कोई एक चालक प्लेट, दो पृष्ठों 1,2 से मिलकर बनी है। जब इसे धन आवेश दिया जाता है तो वह इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है। चालक प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र सदैव या वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। माना चालक प्लेट के बाहर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तब प्यारे बच्चों, एक बात समझिए, इसको आप डायग्राम को समझिए सबसे पहले, और फिर उसके आधार पर आप कोशिश करें कि आपको याद नहीं करनी पड़े, रटनी नहीं पड़े, आप इसको इससे ही बना पाएं। मैंने क्या लिखा, माना एक चालक प्लेट, ये चालक प्लेट है
दो पृष्ठ 1 और 2 से मिलकर बनी है। जब इसे धन आवेश दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, तो इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है। चालक प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। और आप जानते हैं कि चालक प्लेट के बाहर चार्ज होगा, भीतर चार्ज नहीं होगा। तो इसलिए चार्ज नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? 0 होगा। माना चालक प्लेट के बाहर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो आप इसको नोट करिए, जो स्क्रीन शॉट लीजिए, इसका आगे करिएंगे फिर हम। कर लिया प्यारे बच्चों आपने? करें इसको। ठीक, कर लिया होगा आपने। हम इसे दो चादरों, चालक प्लेट, ये कोई चालक प्लेट है, इसको हम दो चादर फर्स्ट और सेकंड से बना हुआ मान सकते हैं। तो चादर के लिए हमने डेरिवेशन इससे पहले किया है, क्या निकला था? E = σ/2ε0। तो उसको हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो करें आप आगे। लॉकडाउन में घर पे रहें, सुरक्षित रहें और फिजिक्स को मेहनत से पढ़ें। तो हम इसके कारण निकालें, फिर इसके कारण निकालेंगे। दो चादर है हमारे पास, तब चादर, या ये लिखें हम बिंदु P पर चादर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितनी हो जाएगी वो? E1 = σ/2ε0। इसको समीकरण फर्स्ट। तो ये चादर वाला जो डेरिवेशन है इससे पहले आपने किया है। यदि आपने नहीं किया है तो वीडियो पहले वाली देखें, उसके बाद इसको देखें। तो ये है E1 = σ/2ε0 समीकरण फर्स्ट। अब चादर 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो भी चादर है, वो भी चादर है, तो चादर है। तो चादर कारण कितनी निकली हमारी? इसके कारण हो जाएगी E2 σ/2ε0। इसको समीकरण 2। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी? E = E1 + E2 समीकरण थर्ड। दोनों की दिशा E1 की भी शोर है, E2 की भी शोर है। तो इसको यदि हम परिणामी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। तो करें आप यहाँ तक, उसके बाद आगे देखिए। समीकरण 1 व 2 से E1
एंटी 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एलसीएम कितना मिलेगा 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा E इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा 2 से 2 तो E इक्वल टू कितना मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। तो ये भी डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इससे चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, आपको केवल इस डेरिवेशन में ये बात समझनी है कि जैसे ये कोई मैंने डेरिवेशन लिया था उसमें एक चादर ये है एक चादर ये है और चादर के कारण हम निकाल चुके हैं। चादर के कारण कितनी होती है सिग्मा इक्वल टू ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये डेरिवेशन इसका कंप्लीट हो गया। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको वीडियो देखने के लिए वो धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।